जय माता दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। भक्तों, नवरात्रि का नवम दिन देवी दुर्गा के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना के लिए समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। यह दिन साधना का चरम है, क्योंकि इस तिथि पर माँ दुर्गा की कृपा से साधक के जीवन में ज्ञान, शांति और परम सिद्धियां प्राप्त होती है। नवमी तिथि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन भी कन्या पूजन यानी कुमारी का पूजन किया जाता है। यही वह समय होता है जब भक्त अपने पूरे नवरात्रि व्रत का समापन कन्या पूजन के दौरान करता है। नवमी तिथि का रंग है बैंगनी। भक्तों, ये रंग शक्ति, अध्यात्म, रहस्य और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बैंगनी रंग की वस्त्र पहनना और माँ को बैंगनी पुष्प चढ़ाना शुभ माना गया है। माँ के 4 भुजाएं हैं। माँ गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। वे कमल पर आसीन होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वे सिद्धियों की अधिष्ठात्री हैं और उनके नाम के अनुसार वे ही सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी भागवत और पुराणों में वर्णन आता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान शंकर ने जब देवी दुर्गा की आराधना की तो उन्हें माँ सिद्धिदात्री ने 8 सिद्धियां प्रदान की थी। इन्हीं सिद्धियों के कारण भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहलाए। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी महान सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए यह दिन ज्ञान, ध्यान और शक्ति का उच्चतम दिन माना गया है। आइए भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि को जानते हैं। सबसे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान कर लें और स्नान के पश्चात बैंगनी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी पर बैंगनी वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। इसके पश्चात संकल्प लें, हे माँ सिद्धिदात्री, आज नवरात्रि के नवम दिन मैं आपका व्रत रख रही हूँ और आपकी पूजा कर रही हूँ। कृपया मुझे समस्त सिद्धियां, ज्ञान और शांति प्रदान करें। माँ का आह्वान इस मंत्र द्वारा करें, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इसके पश्चात माँ को आसन अर्पित करें। शुद्ध जल से आचमन कराएं। प्रतिमा चित्र पर गंगा जल छिड़कें। चंदन, अक्षत, रोली, सिंदूर अर्पित करें। बैंगनी, लाल फूल और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। बैंगनी फूल जैसे कमल या कोई गहरे रंग का पुष्प चढ़ाएं। बेलपत्र, सुपारी, पान, नारियल अर्पित करें। माँ को नारियल, मिश्री, खीर, हलवा और फल अर्पित करें। विशेषकर तिल और घी से बने पकवान माँ को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद मुख्य बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात माँ की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुति करने के पश्चात माँ की आरती गाएं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। आरती के पश्चात आप कन्या पूजन रखें। नवमी तिथि पर कन्या पूजन अत्यंत शुभ और आवश्यक है। इसे करने से नवरात्रि की पूजा पूर्ण होती है और माँ दुर्गा तुरंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, याद रहे, कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 रहनी चाहिए। भक्तों, इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित करें। एक छोटे बालक अर्थात लांगुरिया को साथ बैठाएं। कन्याओं के चरण धोएं, आसन पर बैठाएं और उन्हें तिलक करें, चुनरी ओढ़ाएं और फूल अर्पित करें। कन्याओं को पूरी, काले चने और सूजी का हलवा खिलाएं। यह प्रसाद अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कन्याओं की आरती उतारें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कन्याओं को फल, उपहार, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें। इसे देवी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। भक्तों, कुछ आवश्यक बातें जान लें कि इस दिन बैंगनी वस्त्र पहनना अति शुभ है। माँ को तिल और घी से बने पकवान ही अर्पित करें। कन्या पूजन अवश्य करें। माता के मंत्रों का जाप करते रहें। इस दिन दान पुण्य करना अति लाभदायक माना गया है। याद रहे, कन्याओं को बिना पूजन और भोजन कराए वापस ना भेजें। तामसिक भोजन, मदिरा या मांस का सेवन इस दिन वर्जित है।
नवरात्रि व्रत का समापन क्रोध या कलह के साथ ना करें। माता की पूजा में लापरवाही ना बरतें। इस प्रकार पूजा करने से माँ सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। यह दिन साधना का चरम है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कन्या पूजन से साधक को समस्त नवरात्रि व्रत का फल मिलता है। माँ की कृपा से जीवन में ज्ञान, वैभव और शांति का संचार होता है। भक्तों, नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और भक्ति में है। कन्या पूजन के साथ जब हम नवरात्रि का समापन करते हैं तो माँ दुर्गा हमें जीवन में हर कठिनाइयों में लड़ने की शक्ति और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए भक्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ सिद्धिदात्री, हमें सिद्धियां, ज्ञान और जीवन में संतुलन प्रदान करें। हमारे परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद दें। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आज बताई गई ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।